प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर भोपाल के जम्बूरी मैदान में तैयारी पूरी हो गई है। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि 10 लाख के करीब कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से जम्बूरी मैदान में बीजेपी के कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होने आएंगे। लेकिन इस बार जो रैली है उसे लेकर भव्य तैयारी की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब भी मध्य प्रदेश में खासकर उनका चुनावी रैलियों में जब पहुंचते हैं तो उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला है। इससे पहले बीना की जब रैली हुई थी सागर जिले में तो वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सभा स्थल है, पहले क्या होता था कि जब भी कार्यक्रम पे आते थे तो उनका हेलीकॉप्टर कार्यक्रम के स्थल से थोड़ी दूरी पर हेलीपैड बना होता था और हेलीपैड से उतरते थे और सीधे पार्टी नेताओं के साथ कार से सीधे मंच पर पहुंच जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब अंदाज बदल गया है। ये जो मंच के बीचों बीच जो इतनी चौड़ी सड़क टेम्पोररी एक जो बनाई गई है उसको आप देख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जब यहाँ कार्यक्रम स्थल पे पहुँचेंगे तो उस जगह पर एक खुली जीप होगी और उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ वहाँ से उस खुली जीप पर सवार होंगे और जो कार्यकर्ता बीजेपी के आएंगे इस कार्यकर्ता महाकुंभ में, इसी रास्ते प्रधानमंत्री उनका खुली जीप में सवार होकर अभिवादन करते हुए आप इस रास्ते वहाँ मंच के करीब जाएंगे और मंच के करीब वहाँ से फिर एक रास्ता बनाया गया है और उस रास्ते से तमाम जो उनके चाहने वाले लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनका अभिवादन करते हुए जाएंगे और सब उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद वहां से पीछे होते हुए मंच पर पहुंचेंगे। तब जाकर मंच से कार्यकर्ताओं का अभिवादन करेंगे। उसके बाद जब उनकी बारी आएगी तब संबोधन करेंगे। तो बिल्कुल मतलब जो समर्थक हैं उनसे कांटेक्ट और बढ़ाने के लिए ये तरीका प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के चुनाव में अपना अंदाज बिल्कुल बदल दिया है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ा जाए, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री की जो रैलियाँ होती थी उन रैलियों में सीधे मंच पर होते थे तो सीधा संवाद का कोई कनेक्शन नहीं होता था, क्योंकि प्रधानमंत्री मंच पे जाते थे और वहाँ से संबोधन करते थे। लेकिन जो भी कार्यकर्ता आते हैं, उनके नेता आते हैं, उनकी एक चाहत होती है कि प्रधानमंत्री को नज़दीक से देखे। तो आप देखिए जिस जगह से प्रधानमंत्री ऐसे अभिवादन करते हुए जाएंगे तो इनके आसपास कार्यकर्ताओं की कुर्सियाँ लगी हैं। मतलब जो भी लोग आएंगे तो कम से कम उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि प्रधानमंत्री को करीब से देख सकेंगे। बिल्कुल फासला बिल्कुल कम है, वहाँ पे बैरिकेड किया गया है कि बैरिकेड तोड़कर कोई इस तरफ ना आ पाए, तो प्रधानमंत्री को करीब से लोग देख सकते हैं। अगर इस मैदान में 5 लाख लोग रहेंगे तो कम से कम 50 से 60 हज़ार लोग, मतलब 3-4 डोम से होते हुए उनका काफिला गुजरेगा। तो उनके लिए यह संभावनाएं होंगी कि वह प्रधानमंत्री को करीब से देख सकेंगे और करीब से देखने के बाद एक बूस्टअप कार्यकर्ताओं में को मिलता है। उन्हें लगता है कि हम प्रधानमंत्री को बहुत बेहद करीब से देखे हैं और रैली में आए हैं तो यहाँ पर उनसे बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भी उसी अंदाज में उनका अभिवादन करते हैं। तो एक अपनापन सा कार्यकर्ताओं में महसूस होता है और शायद यही कोशिश है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में इस तरीके को अपनाया है। मध्य प्रदेश के बाद जब वो छत्तीसगढ़ के में भी गए थे, एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उसी अंदाज में उनका वहाँ भी एंट्री हुई थी और एक बार फिर उसी अंदाज में मध्य प्रदेश में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री का नया अंदाज दिखेगा कि वह खुली जीप में सवार होकर कार्यकर्ताओं को अभिवादन करते हुए मंच तक पहुंचेंगे। बीजेपी ने कार्यकर्ता महाकुंभ की अब पूरी तैयारी हो गई है, अब अंतिम रूप दिया जा रहा है और तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन तमाम लोगों ने आकर यहां पर निरीक्षण किया है। भोपाल से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए मुनेश्वर कुमार।